हेलो दोस्तों। तो यूपी टेट का फॉर्म आया है। उस फॉर्म में इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं कि जब आप फॉर्म भरने जाएंगे तो उस फॉर्म में ना ही अपीयरिंग वाले भर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि आप अपनी मार्कशीट निकाल लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके लगा दीजिए। अब हमें ये बताइए, मार्कशीट जब दिया जाता है तो ऊपर मार्कशीट नंबर मेंशन होता है, तो वो मार्कशीट नंबर आपको फॉर्म में भरना है और बिना उसको भरे आप आगे नहीं बढ़ सकते, यानी वो मैंडेटरी है। तो पहली चीज़, अपीयरिंग वाले वो कहाँ से भरेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप फॉर्म भरने जाते हैं और आपका परसेंटेज 75.26 है और ऐसी कंडीशन में अगर आप फॉर्म में पूर्णांक और प्राप्तांक कुछ भी फिल करते हैं या जो सही है वो फिल करते हैं, तो पॉइंट में जो ऑप्शन है वो ऑप्शन हमेशा गलत आएगा। तो ये चीज़ जब आप फॉर्म भरेंगे तब आपको पता चलेगी। और इसके रिगार्डिंग एक और बात है कि जब आप फॉर्म भरेंगे 10th 12th और ग्रेजुएशन का, तो उसमें सीजीपीए का तो ऑप्शन है, लेकिन जैसे ही आप बीएड या बीटीसी सेलेक्ट करते हैं उसमें सीजीपीए का ऑप्शन हट जाता है। तो यूपीईएससी वालों को ये समझना चाहिए कि फॉर्म में पहले पूर्णांक और प्राप्तांक दिया जाता था, क्या ये यूपीईएससी वाले यूनिवर्सिटी से बात नहीं करती, डायरेक्ट फॉर्म बना देती हैं, या फिर इनके यहाँ कोई ऐसे बड़े अधिकारी नहीं है जो कि वार्तालाप करके, अगर शिक्षा आयोग या शिक्षा चयन आयोग के अंदर ही इतनी सारी त्रुटियां हैं कि वो आपस में बिना बात किए फॉर्म को पब्लिश कर दे रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी खामी है। ये मुख्यमंत्री को ध्यान में देना चाहिए। ग्रेजुएशन में सीजीपीए है, लेकिन ग्रेजुएशन के बाद जैसे ही आप बीएड या बीटीसी का फॉर्म भरेंगे उसमें सीजीपीए का ऑप्शन ही नहीं है, यानी आप उसमें डायरेक्ट ऑब्टेन मार्क और डायरेक्ट टोटल मार्क फिल करेंगे। तीसरी चीज़ ये है कि जिन बच्चों की मार्कशीट अभी तक नहीं आई है, जैसे कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि पास आउट हो गए हैं लेकिन उनकी मार्कशीट यूनिवर्सिटी ने अभी उन्हें जारी नहीं कराई है, तो ऐसी कंडीशन में वो मार्कशीट नंबर कहाँ से फिल करेंगे। ठीक है। और चौथी चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ आपको कि जो सब्जेक्ट का बॉक्स है बीएड में, उस सब्जेक्ट के बॉक्स में जब आप सब्जेक्ट फिल करने जाएंगे तो वहाँ पर सब्जेक्ट पूरा नहीं आएगा, यानी टेक्स्ट पे बाउंडेशन लगा दी गई है। और अगर आप उसे शॉर्ट फॉर्म में भरते हैं तो आने वाले समय में हो सकता है कि यूपीईएससी ये कह दे कि आपने सब्जेक्ट पूरा नहीं भरा, इस वजह से हम आपका फॉर्म रिजेक्ट कर रहे हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं जिनमें पूरे यूट्यूब में कहीं भी एक भी वीडियो किसी क्रिएटर ने नहीं डाला है। वो स्क्रीनशॉट निकालते हैं व्यूज़ बढ़ाने के लिए, वीडियोस बनाते हैं और आपको गुमराह करते हैं। तो ऐसी कंडीशन में मेरा वीडियो बनाने का यही एक पर्पज़ था कि आप लोगों को पता चले कि यूपीईएससी का जो भी फॉर्म आया है उस फॉर्म में क्या क्या प्रॉब्लम्स है। अगर आपके